माताओं के लिए अपने घर से अधिक सुरक्षित और कोई स्थान नहीं है। एक घटना हम आपको सुनाते हैं, क्या करें समय तो लगेगा पर बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। मिथिला के दो महात्मा थे। कहाँ के? मिथिला के। एक का नाम था श्री मिथिला शरण जी और दूसरे का नाम था श्री बिमला शरण जी। रामानंद संप्रदाय में रसिक परंपरा के संत थे। हमारे जुगल शरण जी जो तिलक लगाए वैसे ही तिलक लगाते थे। पूज्य बक्सर वाले मामा जी वाला तिलक, शरणांत नाम था उनका। मिथिला का शरीर था, ब्राह्मण कुल का जन्म था। उनमें से बिमला शरण जी को हमने खूब देखा है। मिथिला शरण जी बड़े भैया थे। क्या आप हर वक्त मिथिला शरण जी बड़े भैया थे। उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था, तो छोटी अवस्था में विवाह हो गया। गरीबी तो ब्राह्मण का आभूषण है। हाँ, हंसना नहीं इसमें। अमीरी आती है ब्राह्मण के पास तो दिन चढ़े तक सोएगा, फिर बहुत कुछ उपद्रव जीवन में शुरू हो जाते हैं। ये तो अमीरी भी आवे और सात्विकता रहे तो भगवान की बड़ी कृपा समझना इसको। हम सामने प्रशंसा करने का अभ्यास हमारा नहीं है, पर झांसी वाली माता जी के यहाँ इनके घर को देखकर मुझे प्रसन्नता इसलिए होती है कि श्री ठाकुर जी की कृपा से श्री संपन्नता के साथ जो संस्कार संपन्नता है उसको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्रों को इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, उनको सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और ये इनका पुरुषार्थ नहीं है, ये इनकी शक्ति नहीं है, ये परम पूज्य श्री दतिया वाले स्वामी जी का कृपा प्रसाद है। एक संत ने परिवार को अपना लिया, उसका ये दिव्य परिणाम है। इसलिए अपने परिवार के संस्कारों को सदा सर्वदा अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो किसी न किसी एक संत के चरणों में निश्चल भाव से अपने आप को समर्पित कर दो, बस फिर उनके ऊपर ठेका हो गया। अब बस बात है कि ईमानदारी से वो जो कहें उसको ज्यों कहते हो मानो, तो बात बन जाएगी। तो घर में ये हुआ कि भाई देखो कुछ कथा वार्ता करके कुछ उपार्जन करेंगे, तो मिथिला शरण जी को कहा कि आप अयोध्या जी जाकर मानस जी लगावें। वो रामचरित मानस लगाने गए। छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, 15-16 साल की उम्र में विवाह हो गया और शायद 18-20 साल के होंगे तो मानस जी पढ़ने गए। वहाँ मानस जी लगाया उन्होंने, और मानस जी लगाते लगाते उनका मन इतना वैराग्य से युक्त हो गया कि उन्होंने विरक्त दीक्षा ले ली। गुरुजी को नहीं बताया कि मैं विवाहित हूँ, संतान तो कोई थी नहीं, छोटी उम्र में हो जाते थे विवाह, विरक्त हो गए वो। अब घर वाले तो आशा लगावे कि वो पढ़ के आएंगे, कथा वाँचेंगे, 2 पैसा लाएंगे, वो तो बाबा जी हो गए। अब बड़ी विचित्र स्थिति, पिताजी थे नहीं, पिताजी पधार गए, माँ थी। तो छोटे भाई को भेजा, छोटे पुत्र को भेजा, भाई तुम जाओ अयोध्या चले जाओ, पता लगाओ। वो खोजते खोजते आए तो तब तक वो मानस जी पढ़ाने लगे थे, मानस पढ़ा रहे थे महात्माओं। बढ़िया ब्रह्मगांथी पहन के, अचला पहन के बैठे थे, पढ़ा रहे थे। पहचान लिया, बोले वहाँ तो बहुत हाहाकार मची है घर में, आप बाबा जी बन गए। बोले अब हम तो यहाँ से छोड़ के जाने वाले हैं, हमने तो नियम ले रखा कि अयोध्या की पंचकोशी के बाहर नहीं जाना। संसार का जो होना सो हो, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं उसे तोड़ नहीं सकता। छोटा भाई भी उनकी रहनी से इतना प्रभावित हुआ, बोला हम भी नहीं जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो भी एक महात्मा से दीक्षा लेकर वो भी बाबा जी हो गए। दो ही भाई थे, दोनों ही बाबा जी हो गए। और इधर माता जी पधार गई। अब घर में कौन रहा? बहू रही। माता जी तुरंत नहीं पधारी, काफी समय के बाद पधारी।
पर धन्य है वो माता कैसी होगी। जब माताजी वहां से चल के आई और उन्होंने अपने पुत्रों को विरक्त देखा, घर में बहू को छोड़ के आई, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले पूछे होते तो हम ना, क्योंकि बहू की तरफ तो देखते, लेकिन अब साधु हो गए हो तो अब ठीक निर्णय किया, अब लौट के बताओ। और छोटे पुत्र को भी कहा अब वेश ले लिया है, अब हम तुमको नहीं कर सकते तुम घर में आओ, पर अब भजन ही करना है, हमारा जो अपना जीवन बचा है हम अपने सुख दुख से भोग लेंगे। लौट के अपने घर पे आई और उनकी पत्नी ने यह नहीं कहा कि जब ये आएंगे ही नहीं तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ, दूसरा ब्याह कर लूँगी। 17-18 साल की उम्र थी, ब्याह करने में क्या बाधा थी। लेकिन उसने कहा माँ मैं जब तक जीवित रहूँगी अंतिम श्वास तक आपकी सेवा करूँगी। हमारे पतिदेव और हमारे देवर जी अयोध्या में रहकर भजन करते हैं, तो मैं अपने मिथिला कोई कमजोर थोड़ी है, ये तो भूमि तिलक है मिथिला, मैं यहाँ रह करके भजन करूँगी और साधु सेवा करूँगी। सासू जी के पधारने के बाद उसने भी विरक्त की रहनी से रह करके भजन आरंभ किया। और जुगल शरण जी मिथिला में जनकपुर की यात्रा में कोई भी संत जाते थे वहाँ माता जी का दर्शन जरूर करते थे, और वो ऐसी साधु सेवा करती थी जैसे यशोदा जी बालकृष्ण को लाड़ लड़ाती हैं, ऐसे वो संतों को लाड़ लड़ाती थी वो माता जी। वो अयोध्या में रहकर उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया और साधु सेवा की। यह है भक्तमाल इस युग का। और जब वो वृद्ध हो गई तब फिर संतों ने विमला शरण जी को कहा कि वो वृद्ध हैं, तुम्हारी माँ के समान हैं, उनको कोई देख रेख वाला नहीं है, कभी कभी तुम चले जाया करो। तो मिथिला शरण जी यहाँ आते थे, गुरुदेव भक्तमाली जी के पास रहते। विमला शरण जी टेढ़ी 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 कमर वाले देखा होगा, और 3 नवाह मानस जी के रोज करते थे। और रेडियो में भी उंगली लगा के रखते थे, रेडियो में उनको और शौक नहीं था। रेडियो में कब कब कहाँ से रामचरितमानस आता है उसको निकाल निकाल के सुनते थे, समाचार भी सुन लेते थे। और जैसे ही आम का सीजन आता फिर महाराज जी से कहते सरकार अब तो हम मिथिला जाएं, अब नहीं रहे सरकार, मिथिला की भूमि आम की भूमि है, वहाँ से बढ़िया ढेकी का कुटा हुआ चूड़ा लेके आते थे और बहुत अच्छे संत थे। अब उनका भी शरीर नहीं है, माता जी का भी शरीर नहीं है। यह एक अद्भुत घटना, एक परिवार पूरा का पूरा परिवार विरक्त हो गया और सब भजन में लग गए। वस्तुतः सच्ची बात तो ये है, मनुष्य जीवन का फल यही है। कोल्हू कैसे बैल के समान आंख पर पट्टी बंधी है और जीवन नष्ट कर देना, ये मनुष्य का स्वरूप है। तो माताओं के लिए सबसे सुरक्षित भजन का स्थान अपना घर है। साधु महात्माओं को भी स्त्रियों को अपने स्थानों में सदा सर्वदा के लिए आश्रय नहीं देना चाहिए।